तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। यह है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। हालांकि चैप्टर 3 में हमने पढ़ लिया था कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, लेकिन अब इसको और डीप में पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना, ये सारी चीज़ें आपको तब बहुत क्लियर हो जाएगी जब आप चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले होना चाहिए था और बाद में एटम से मॉलिक्यूल्स होना था। अब देखो, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना एटॉमिक नंबर। यदि मैंने आपसे पूछ लिया कि कोई एटम है उसमें चार इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ, और मैं आपसे पूछूंगा कि एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप बोलोगे सर यदि इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसका एटॉमिक नंबर 4 होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन 5 है और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप यही कहोगे कि सर जितने प्रोटॉन हैं उतने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और यदि 5 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 5 होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास, न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है वो मास का वजन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, 1 से आवाज आना चाहिए प्लस। न्यूट्रॉन पे क्या होना चाहिए, 1 से 0। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस। अब दो एग्जाम्पल्स में आपको समझाना चाहूँगा कि मैं क्या असल में अभी कहना चाह रहा हूँ आपसे। पहले, इलेक्ट्रॉन है यदि किसी में 3, तो शॉर्ट प्रोटॉन भी 3 होंगे। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज माइनस और प्रोटॉन पे होता है प्लस। तो माइनस और प्लस को 0 होना बहुत जरूरी है, यानी जितने जितने माइनस होंगे उतने प्लस होने जरूरी है। तो यदि कोई आपसे पूछे, कंफ्यूजिंग करने का पूछते हैं कि प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप याद रख लो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे। यदि कहा है कि 10 प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन 10, 20 प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन 20, 10 15 इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के बारे में हम कोई कुछ नहीं कह पाते। न्यूट्रॉन की संख्या सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। दो एग्जांपल्स में इलस्ट्रेट करके बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन यदि 3 है तो प्रोटॉन 3 होंगे शॉर्ट, लेकिन न्यूट्रॉन पे हम नहीं कह सकते क्योंकि वो न्यूट्रल है, वो उसकी मनमर्जी का मालिक है। लेकिन एक दूसरा केस है, इलेक्ट्रॉन 4 है, प्रोटॉन 4 है, न्यूट्रॉन भी 4 है। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, मैं इस पूरे लेक्चर कंक्लूजन क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने तो प्रोटॉन होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर हम हमेशा डाउटफुल रहेंगे पूरा चैप्टर में, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी लाइफ केमिस्ट्री में। न्यूट्रॉन्स के बारे में हमको ठीक तरीके से नहीं पता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से अब न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने शॉर्ट में बता दी है जो बहुत बड़ा होता है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। अब इसके बाद क्या टॉपिक बात करेंगे, जो आपको एलिमेंट है, इस दुनिया में 117 एलिमेंट है। ठीक है, पेरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे हम आपको। तो इस दुनिया में 117 एलिमेंट अभी मौजूद है और न जाने कितनों की खोज होना अभी बाकी है। अभी हम दुनिया में 117 तरह की चीज़ें जानते हैं, मतलब ये दुनिया अभी 117 तरह की चीज़ से बनी हुई है। जैसे मेरी बॉडी की बात करें तो मेरी बॉडी बनी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। मेरा दांत जो कैल्शियम के बने होते हैं, मेरी आँख मसल है मतलब प्रोटीन की बनी है, और प्रोटीन मतलब होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो ये पूरी जो दुनिया है ये 117 एलिमेंट से बनी हुई है। सो उन सबके एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो अब हम अगला टॉपिक क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। हमको 20 एलिमेंट के आपको 9वीं और 10वीं के लिए आपको याद रखना है। इवन 11वीं बार में 20 से ज़्यादा का नहीं होता है, यदि होता है तो वो एग्ज़ाम में पहले से दे दिया जाता है। हाँ, तो अब हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके नहीं पूरे 9th क्लास 10th क्लास की प्रॉब्लम होती है कि एटॉमिक नंबर याद नहीं है। सो एटॉमिक नंबर याद करने का जो है हमने एक मैनेमोनिक बनाया, मतलब एक ट्रिक बनाया है जिससे हम इस एटॉमिक नंबर को आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन इसके बिना केमिस्ट्री की कल्पना भी मत करो, ये नहीं आएगा तो केमिस्ट्री आपको आएगा ही नहीं। सो आपसे पूछते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको बोलना है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, आपको बोलना है 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। एटॉमिक मास कितना होता है, 7। बेरिलियम का कितना होता है, 4। और ये कितना होता है, 9। बोरान का 5 एटॉमिक नंबर, 5 10। अब 5 एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, और 10 का मीनिंग क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन 10 है टोटल मिला के। कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 और 14, ऑक्सीजन 8 और 16, क्लोरीन 9 और 19 और नियम 10 और 20। अब ये बोलने में तो बड़ा वैसा लग रहा है कि याद नहीं कुछ हो पाएगा, तो फिर हम एक ट्रिक लिखते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। पहले तो आपको उसको सीरियल वाइज लिखना है, फिर आपको याद रखना है, इसका ट्रिक है उस हिसाब से आपको याद रखना है। ऋतिक हीरो की उंगलियों पे, ऋतिक हीरो लाइक बनाना, बट 5 हो गया, सेकेंड
साथ नॉट ऑफर फ्रूट एंड नट, इस तरह से आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि ऑक्सीजन का कितना है, तो आपको ट्रिक याद है, रीति, हीरो, लाइक, बनाना, बर्ड, कैन, नॉट, ऑफर, वो आ गया। मैंने एटॉमिक नंबर कितना? 8। मैं आपसे पूछता हूँ कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो लिथियम से आपको एल का आइडेंटिफाई होगा कि आपको एल वाला निकालना है, तो आप कैसे याद करोगे? रीति, हीरो, लाइक, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 3। मास तो आपको फिर याद हो जाएगा इस प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अब मेरे साथ आप सब कार्बन की निकालने की कोशिश करेंगे, आप 1 में करेंगे, मैं भी कार्बन, रीति, हीरो, लाइक, बनाना, बर्ड, कैन, आ गया 3। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 6। एटॉमिक मास कितना आ गया? 12। सो ये आपको लिखना है। अच्छा, मैं इसका सिंबल दिखाना आपको भूल गया हूँ। तो हाइड्रोजन का होता है H, इसका होता है He, लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का होता है Be, बोरान का होता है B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F और नियॉन का Ne। तो यह सिंबल आपको याद रखना है। मैं बार बार ऑक्सीजन नहीं लिखूंगा, मैं O लिखूंगा। मैं बार बार फ्लोरीन नहीं लिखूंगा, मैं F लिखूंगा। मैं बार बार नियॉन नहीं लिखूंगा, मैं Ne लिखूंगा। सो यह एटॉमिक नंबर आपको सबको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। सो 1 से लेकर 10 तक क्या लिखेंगे, देन हम उसके बाद 10 से लेकर 20 तक क्या याद करेंगे। सो आगे प्रोसीड होते हैं। 1 से 10 के हमने याद कर लिया, तो आपको अब याद हो गया था ऋतिक, हीरो, लाइक, बनाना, ठीक है, बट कैन नॉट ऑफर फ्रूट एंड नट। अब हम बात कर रहे हैं 11 से 20 की। तो वापस से हम आते हैं, सोडियम का सिंबल होता है Na, ये जरा याद रखना है आपको, है ना। सोडियम का सिंबल ही पूछ लेते हैं 1 नंबर में, सोडियम का सिंबल भी आपको Na याद होना चाहिए। 11 और 23। मैग्नीशियम 12 और 24। मैग्नीशियम में एनटीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना सभी ऑफलाइन बच्चे भी। फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स में कौन सा एलिमेंट होता है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, वो होता है मैग्नीशियम। जब भी फोटोसिंथेसिस आए एलिमेंट आए, आपको मैग्नीशियम रखना है। एल्यूमिनियम, आपके घर में बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, एटॉमिक नंबर 13 और 27। सिलिकॉन, ये मेटोलाइट में मैंने आपको बताया था कि मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, दोनों है। तो मेटलाइट जो भी आपकी डिजिटल चीज़ है, यानी इस मोबाइल को मैं तोड़ूंगा या इस माइक को मैं तोड़ूंगा या अपने टीवी को मैं तोड़ूंगा, तो एक ही एलिमेंट मिला हुआ है, सिलिकॉन। फास्फोरस, ठीक है, आपको ये भी बताया था मैंने, और आपको जो रेडियम चमकता है या फिर माचिस होती है उसमें फास्फोरस होता है। सल्फर बारूद के काम में होता है, एटॉमिक नंबर 16, मास 32। क्लोरीन, स्विमिंग पूल जाते हैं, ठीक है, तो पानी रोज रोज तो नहीं होता, धोना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, तो क्लोरीन लगा रहता है, तो क्लोरीन से वो बैक्टीरिया मर जाती है। आर्गन, ये गैस होती है, लाइट्स जो कलरफुल लाइट्स हम जो देखते हैं डिस्को इनमें, उनमें जो गैस होती है डेट्स कॉल्ड आर्गन। पोटेशियम, जो आपके लिए जो घर में ब्लड प्रेशर के मरीज उनको पोटेशियम को बोला जाता है पोटेशियम लो, तो बनाना में ये होता है, केले में होता है, तो इसलिए बहुत सारे बनाना आपको खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, पोटेशियम रहता है। पोटेशियम हार्ट के लिए, आंखों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगला है कैल्शियम, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने का काम किसका है, कैल्शियम का। तो हमारे दांत यदि मजबूत है, हड्डियाँ मजबूत है, तो ये कैल्शियम हमको खाना चाहिए, ठीक है, इससे मजबूत रहती है, ठीक है। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और एटॉमिक नंबर 240। पोटेशियम का सिंबल आपको याद रखना है K, बिकॉज फास्फोरस का P, पोटेशियम का K, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। तो एटॉमिक नंबर अब ऐसे तो याद नहीं होने वाला, वैसे याद करेंगे हम मैन्युमैनिक से। सोडियम का सिंबल है Na, तो ना, मां, अल्लाह, से, पेप्सी यानी फास्फोरस और सल्फर, पेप्सी, क्लोरीन यानी कोला, एंड काजू के, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। अब आपसे जब हम पूछेंगे सोडियम का क्या है, तो आपको याद रखना ना मतलब पहला मतलब 11, मां यानी 2 यानी 10 हो तो 12, 3 एल्यूमिनियम, अल्लाह, ना, मां, अल्लाह, दैट इज 3 मींस 10 और 3 13, से Si, पोटेशियम, पेप्सी, सल्फर, ठीक है। सो ना, मां, अल्लाह, से, पेप्सी, कोला एंड काजू केक। सो 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर याद करने का सबसे सिंपल और इजी तरीका इसको आप कभी नहीं भूलोगे। इसके अलावा अभी हमको जरूरत नहीं होती, जैसे आप कैल्शियम मुझसे पूछोगे तो मुझे याद है 20-40, यदि आप मुझसे पूछोगे सोडियम तो मैं बोलूँगा 11-23, मुझसे पूछोगे मैग्नीशियम तो मैं बोलूँगा 12-24, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस हो गई। तो शुरुआत में यहाँ पर अच्छा है, धीरे धीरे आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जो है ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कुछ चीज़ों में हम बार बार कंफ्यूज रहते हैं, जैसे सल्फर का
क्या है, पोटेशियम का क्या है, आर्गन का क्या है, बट बाकी चीज़ें मोस्टली याद रखना है। और 1 से 20 पर्याप्त है, पर वेल एंड गुड यदि आप और भी याद करने की कोशिश करो तो। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। अब हम और कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट का। मतलब ये जो एटॉमिक नंबर है 11, मतलब ये समझ लो कि सोडियम एक परिवार है जिसके अंदर 11 सदस्य हैं। अब आपको ये बताना है कि 11 सदस्य किस मंजिल पर रहते हैं, पहली मंजिल पर कितने रहते हैं, दूसरी मंजिल पर कितने रहते हैं, तीसरी मंजिल पर कितने रहते हैं। यह चैप्टर जो बनाया गया है वो क्लास 10 से 5th केमिस्ट्री के चैप्टर के यानी लास्ट वाला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और ये चैप्टर बनाया गया क्लास 9 के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये दोनों क्लास को बहुत अच्छे से देखना है और याद करना है।